महादेव। तो आज हम निकल रहे हैं श्योर चर्च हिल। मैं आपको पिछले ब्लॉग में पिछली वीडियो में बताया था कि आपको जाएंगे और दर्शन कराएंगे वहाँ पे। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा नज़ारा है वहाँ का। और ये है खाने का सामान जहाँ पे हम जा रहे हैं। वहाँ पूरे नाइट की व्यवस्था करके तो भी निकलेंगे, भी 3-4 घंटे लगेंगे और रात को वहीं स्टे करना है। सुबह वहाँ से फिर वापसी आएंगे। और पूरा खाने का सामान, ये देखो अंकल जी गिलास, बोतल और पता नहीं क्या क्या डाल के दे रहे हैं कि जाओ और आराम से वहाँ पे मौज करके आओ। क्यों अंकल जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर पैसे भी कमी पड़ेगी मेरे को। ये इसको देखो, ये चश्मा तोड़ रही है। कोई नहीं एडजस्ट कर लेंगे यार, चले फिर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है अंकल जी, आते हैं हम लोग घूम के। तो हम चल पड़े हैं, अब निकलते हैं। ये गाड़ी में रख दिया हमने बैग, एक ये है, इसको भी डालते हैं। तो गाड़ी होगी पैक, सामान हमारा पैक हो गया। अब डिक्की करते हैं इसकी बंद। ओह माय गॉड, है तो बहुत गर्म हो रही गाड़ी। थोड़ा एसी चलाते हैं इसमें। और ये कर दिया हमने एसी ऑन। थोड़ी देर अब ये गाड़ी ठंडी हो और मैं बाहर उतरता हूँ। तो ये हमारा सामान पैक हो चुका है। वहाँ पे ऐसा बताते हैं कि दुकानें भी पास में नहीं है। तो हम खाने पीने का सारा रात का सामान ले चुके हैं और वहाँ पे जाएंगे, इसको खोल के सारा ख़त्म करेंगे। सारा खाने पीने का सामान लेकर पैक हो चुके हैं हम। और ये माता जी है साथ में, और आगे रोहित भैया है, एक भैया और है ड्राइविंग कर रहे हैं जो। और मैं तो आपको दिख ही रहा हूँ। सुबह सुबह फिर हम वहाँ पे नहा धो के दर्शन आदि करके फिर वापसी होंगे। जैसा भी होगा वहाँ का सारा आपको दिखाएंगे। और अभी का रास्ते का सीन दिखाता हूँ आपको, कितना बढ़िया यहाँ का नज़ारा है, कितना अच्छा रास्ता है। हम लोग चलते हुए 2 घंटे हो चुकी है और यहाँ पे आके थोड़ा स्टे कर रहे हैं। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स और नमकीन वगैरह जो लिए थे रास्ते में थोड़ा जलपान करेंगे। उसके बाद फिर आगे और बढ़ेंगे। कान वगैरह एकदम बंद हो रहे हैं, जुकाम भी हो रहा है। और नीचे तो गर्मी थी, यहाँ के ठंड सी भी लग रही है। अभी जैकेट पहनेंगे और यहाँ से आगे चल के और आपको नीचे का व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए रास्ते में थोड़े से, वैसे जंगल में पूरा ही सुनसान है, आपको रास्ते का व्यू दिखाया। और यहाँ थोड़ा सा आके ये ऐसे ऐसे मकान से बने हैं, 1-2 चाय नमकीन की दुकानें भी हैं, ये देखिए। और ये देखिए सामने कुरकुरे वगैरह, बस ऐसे ही हैं ये। और इसके बाद में मेरे को तो सारा आगे खाली होगा, उसके बाद में आगे जाके फिर। और इस साइड को यहाँ पे जो भाई जी पहले भी आए हुए हैं तो उनको यहाँ के व्यू का पता है, तो उन्होंने बोला इधर से वीडियो बनाओ, यहाँ से अच्छी आएगी। तो हम आए पिछले साइड को। और यहाँ के देखिए कैसा शानदार नज़ारा है, ये देखिए आप, क्या बात है, बहुत ही शानदार नज़ारा, कितना सुंदर है।
ये महाराज जी हैं, चारी जी साथ में, और ये भाई जी हैं। तो इनको यहाँ का सारा पता है। इन्होंने बोला यहाँ से भी आएगा अच्छा। नीचे बिल्कुल जो आपको घाटी दिख रही है, रास्ते दिख रहे हैं बीच बीच में ऐसे ऐसे टेढ़े टेढ़े से, यहाँ से होते हुए और ऊपर की तरफ चढ़े हैं। अभी तो और भी ऊपर चढ़ना है हमें। इसको पार करके उस साइड जाना है ना। ये जो आपको सामने पहाड़ी दिख रही है, इसको पार करके उस साइड जाएंगे और यहाँ का व्यू पॉइंट दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर, शानदार। यहाँ का शानदार व्यू आपने देखा, कितना ज़बरदस्त व्यू है। और हम चलते हैं। और अभी तक तो कोई जंगली जानवर नहीं दिखे हैं यहाँ पे, और जब दिखेंगे तो आपको चुपके से दिखाएंगे। हम गाड़ी में बैठ के बाहर नहीं उतरेंगे। तो अभी हम जा रहे थे, रास्ते में बहुत ही सुंदर झरना पड़ा, तो हम सोचे ये भी आपको दिखाते हुए चलते हैं। एक नंबर का व्यू है। थोड़ा पास में चलते हैं, यहाँ से दिखाते हैं आपको कैसा लग रहा है यहाँ का झरना। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए क्या बात है। ये रास्ते में झरना पड़ा, बहुत ही सुंदर झरना है, बहुत ही ऊपर से आ रहा है ये, और लाजवाब है, लाजवाब। महादेव, जय माँ भगवती। तो हम पहुंच चुके हैं जलोड़ी जोत पहुंच चुके हैं। हमारी गाड़ी पार्क हो चुकी है और मंदिर में दर्शन भी कर चुके हैं। यहाँ पे आपको दर्शन कराते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे बूढ़ी नागिन। बहुत ही सुंदर दृश्य है। जय माँ भगवती। यहाँ से हम चलेंगे पैदल। ये लगा हुआ है बोर्ड, यहाँ से है 5 किलोमीटर। तो गाड़ी नीचे लगी पार्किंग में, और यहाँ पे दर्शन हो चुके हैं। बैग हमारे पीठ पे आ चुका है, और डंडा और एक थैला इनके पास है, और एक खाने का सामान और थैला मेरे पास है। अब यहाँ से पैदल पैदल होते हुए जंगल के रास्ते फिर हम पहुँचेंगे श्री ओलसर 5 किलोमीटर्स HV फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सेल्फी पॉइंट, और बहुत ही शानदार व्यू है। यहाँ पे टेंट भी लगे हुए हैं, अगर टेंट आप लेना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं तो टेंट भी है यहाँ पे लगा हुआ, और बहुत ही खूबसूरत शानदार नज़ारा है यहाँ पे। चढ़ाई आ रही है, चढ़ते रहो चढ़ते रहो, पता नहीं कब ख़त्म होगा। वीर तुम बढ़े चलो,
धीर तुम पढ़े चलो, सामने पहाड़ है। क्यों? इनके पास तो डंडा है, थोड़ा सहारा मिल जाता है उसका। हाँ जी भाई साहब, क्या हुआ, थक गए? चलते चलते थक गए। ये देखो, और ये भाई साहब इतने स्पीड में चले हुए थे, अभी थक गए वहाँ जाके। क्या हुआ? ऐसे ऐसे करो। हेलो कौवा जी महाराज, हमें पंख लगा दो, उड़ के घूम जाएंगे। यार आप तो उड़ जाते हो। तो इनके पास आ गया बड़े वाला बैग, 50 किलो का बैग, और मेरा ये पिट्ठू बैग जो सामने पड़ा हुआ है, और एक छोटा हैंड बैग, और वो सामने उनके पास है एक थैला और एक डंडा। तो हम वो वहाँ से चलना चालू किए थे, 1 किलोमीटर तो चल ही लिए होंगे। अभी और भी चढ़ाई है, माता जी हमारे साथ में, तो पानी भरने गए हुए हैं। थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि चढ़ाई करने के बाद इस पहाड़ी के ऊपर में थोड़ा सा एरिया प्लान है, और राहत की सांस ले रहे हैं अब। ओह माय गॉड। तो हमें जाना है यहाँ से पूरा चल के टॉप, ये ऊपर में टॉप दिख रहा है, यहाँ जाएंगे और यहाँ से फिर नीचे उतरना है। फिर नीचे उतर के फिर एक थोड़ा सा टॉप आएगा, वहाँ चढ़ेंगे। फिर हमें जलोड़ी जोत, ये कौन, सियोरसर लेक, फिर वहाँ पहुँचेंगे। सियोरसर लेक है, और वहाँ से पहुँच के फिर आपको वहाँ का व्यू दिखाएंगे, शानदार नज़ारा। हमारा 2 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है, और बस चलते जा रहे हैं। अभी तो प्लेन का एरिया था, बहुत ही अच्छा था। अब सामने आएगी चढ़ाई, और चढ़ाई आएगी फिर वैसे ही पसीने। अभी तो ठंड सी फिर लगनी चालू हो गई है। मैं सोच रहा हूँ जैकेट निकाल लूँ, पर फिर चढ़ाई आएगी, फिर निकालना पड़ेगा। और टॉप में चढ़ाएंगे, फिर वहाँ से नीचे उतरना है ना भैया, उसके बाद नीचे उतरना है ना, वहाँ से फिर चढ़ाई करनी है। अच्छा, फिर वहाँ से चढ़ाई करके फिर डाउन है, फिर वहीं पे स्टे है हमारा आज का। हर हर महादेव। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुहावना है, लेकिन ये सामने आपको दिख रहे होंगे, गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी धुंध बीच में आके। और ये माता जी हैं, इन्होंने प्रण ले रखा है। इन्होंने एक कोई मानता थी इनकी, और वो पूरी हो गई है। तो जहाँ हम दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो इन्होंने नंगे पाँव ही शुरुआत किया वहाँ से चलना, और नंगे पाँव ही जाएंगे, दर्शन करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। है पहाड़ों की खूबसूरतियाँ, ये छोटे छोटे सफ़ेद फूल लगे हुए हैं, ऐसे पूरे पहाड़ों में लगे हुए हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, जलोड़ी एडवेंचरस कैंपिंग। और यहाँ पे भैंसें बहुत पहाड़ों में कम देखने को मिलती है। वो नीचे भैंसें हैं, आपको जूम करके दिखाता हूँ वहाँ का। देखिए यहाँ पे पहाड़ों में भैंसें बहुत कम देखने को मिलती हैं। यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ भैंस। ये नीचे ये तालाब सा है छोटा सा, और इसमें स्नान वगैरह करा रहे हैं यहाँ के लोकल लोग हैं। सबसे पहले शुरुआत में है मंदिर मिला, फिर दूसरा छोटा मंदिर मिला, अब ये तीसरा, इस ट्रैक का तीसरा मंदिर मिला है, इस ट्रैक का तीसरा। और यहाँ पे हम दर्शन करते हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए। ये है जैसे ट्रैकिंग के बीच बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसके ऊपर में तिरपाल डालो, जो आप सुविधा लाए हुए हैं, तिरपाल तो लाना पड़ेगा। और इसके नीचे आराम से बारिश से बचो। बावड़ी बनी हुई है, आइए आपको दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर। ओह क्या बात है, लकड़ी का बना हुआ। ये देखिए, ऐसे ही ये बीच में गड्ढे से दिख रहे हैं, ऐसी ही लाइन से बना हुआ है बहुत आगे तक, कम से कम 10-12 बना हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त है, शानदार। ये पहले पुराने ज़माने, मेरे हिसाब से ये कम से कम होंगे 2-3 हज़ार वर्ष पुराने।
तब से ऐसे ही बने हुए हैं। पहले पता ही नहीं है इसका कुछ भी। इसका कोई वैसे पता नहीं है, मैं तो अंदाजा बता रहा हूँ आपको, बाकी कोई पता नहीं इसका कब का बना हुआ है। अब हो चुकी है ठंड शानदार वाली, और बस ये चढ़ाई उतराई इसलिए ठंड का पता नहीं लग रहा है, क्योंकि चढ़ाई में गर्मी लगती है। और देखिए कैसे हम आए थे जब कितना बढ़िया साफ मौसम था, धुंध छा गई, बादल छा गए यहाँ पे, और हम चढ़ते चढ़ते अब लगी भूख, अब खाएंगे खाना। उसके बाद यहाँ से थोड़ी उतराई है, फिर उतराई की तरफ में चलेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे का शानदार व्यू है। घर से बना के लाए हुए हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, भटूरे। पर ये वैसे भटूरे नहीं है, इसमें अंदर भरा हुआ है अखरोट वगैरह, इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह और ये सारी चीजें की गई है भर के बनाए। ये पहाड़ी ट्रेडिशनल भोजन है, ये पहाड़ी खाना है के अंदर में। तो मैं भी लेता हूँ एक यहाँ से, ये माता जी बना के लाई हुई हैं, और इसको खाते हैं। अभी तो गर्म है, ये गर्म से हो रहे हैं, क्या बात है। हमारा खाना पीना हो चुका है, हम फिर से आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, और देखिए बादल कैसे छाए हुए हैं, धुंध बहुत ज़्यादा छा गई यहाँ पे, ठंडी भी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। यहाँ कभी भी आए तो टी शर्ट आदि पहन के आने की गलती मत करना। जैकेट तो यहाँ अनिवार्य है, यहाँ ये नहीं पता लगता कब कितनी ठंडी हो जाए, और बर्फ़ भी पड़ सकती है। अगर बारिश हो तो बर्फ़ भी गिर जाती है यहाँ पे, इतनी ठंडी है। और ये देखो वो आगे चले हुए हैं, पास में ही है, दिखने बंद हो गए, विजिबिलिटी कम होगी, हल्के हल्के दिख रहे हैं। तो यहाँ ये नहीं पता लगता कब कितनी ठंडी हो जाए, तो यहाँ जब भी आना है अपने पूरी फुल टाइट व्यवस्था के साथ में आना है। होटल इत्यादि तो है यहाँ पे, पर इस रूट पे 5 किलोमीटर का जो सफ़र है ये, इस पे कुछ भी नहीं है, इस पे बस जंगल और पहाड़ियाँ, और ऐसे ही बस रास्ते हैं, ऐसे ही रास्तों के बीच में, रास्ते क्या ऐसे पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं के बीच से निकलना पड़ता है। तो खाने पीने का सामान इत्यादि सारा कुछ आप लेकर आए। 2.5 किलोमीटर और बचा हुआ है, और ये ट्रैक देखिए कितना शानदार है, गीला गीला कीचड़ से हुए पड़े हैं, फिसलने का बहुत डर है, बहुत ही ध्यान से चलना पड़ता है यहाँ पे। तो हम चले हुए थे हमारे ट्रैक में, बहुत ही शानदार कुदरती रास्ता मिला हमें, जो हम सोचे कि आपको दिखाते हैं। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, जंगलों के बीच से होते हुए ट्रैक पार करके अब यहाँ पे थोड़ा सा लगा है कि है कुछ, नहीं तो अभी तक दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ पे होटल वगैरह दिख रहे हैं। यहाँ पे ये मान के चलो 4 किलोमीटर की यात्रा करके फिर बीच में ये सारे होटल वगैरह बने हुए हैं, खाने पीने की, रहने के लिए सुविधा है, ऊपर टेंट बने हुए हैं। और ये प्राकृतिक भी टेंट है, ये बड़ा सा पत्थर है और उसमें के बीच में घर बने हुए हैं। चलना पड़ा। अब जाके हम पहुँचे हैं श्योरसर झील, पहुँच चुके हैं हम। ये देखिए, ये चलते हैं और आपको झील का सारा व्यू दिखाते हैं। सारा ट्रैक यहाँ का दिखा ही चुका हूँ आपको, यहाँ का शानदार व्यू। और ये देखिए पहाड़ों में किस तरीके से काम होता है। ये छोटा सा जनरेटर लगा के यहाँ पे काम किया जा रहा है, बिल्डिंग का कुछ काम चल रहा होगा, ऐसे काम करते हैं। यहाँ सारा पीठ पे या घोड़ों पे या ऐसे ही लाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई विद्युत इलेक्ट्रिक वाहन का या कोई ऐसे वाहन का कोई आने का रास्ता नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे ही लाना पड़ता है और ऐसे ही काम करने पड़ते हैं यहाँ पे जो भी काम होते हैं। यहाँ का देखिए कितना सुंदर शानदार नज़ारा है। और ये है मंदिर।
झील को देखा आपने, यहाँ पे ऐसा बताते हैं इस झील में आपको एक भी पत्ते नहीं दिखेंगे। यहाँ के जो भी चिड़िया, कौवे वगैरह इत्यादि जो भी हैं, वो जैसे ही इसमें कोई भी पत्ता गिरता है अपने चोंच से पकड़ के उसको बाहर कर देते हैं। ये सारा प्राकृतिक और भगवान की महिमा है। और ये जो झील की गहराई है, यहाँ बताते हैं कि इसके जो गोताखोर हैं वो भी अभी तक इसी गहराई का पता नहीं लगा पाए हैं कि कितनी गहराई है। आपको देखने में ये झील छोटी लग रही होगी, ये आपको देखने में छोटी लग रही होगी, लेकिन ये पानी जो है, ये झील का पानी, ये कभी सूखता नहीं है। सकते हैं जब आए थे तो ये झील है सामने, ये नीचे को, पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हल्की हल्की सी दिख रही झील, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ का व्यू जो है हम आपको सुबह दिखाएंगे। आज नाइट को हम यहीं स्टे करने वाले हैं। जो पीछे आपको होटल दिखाए थे वहीं पे एक टेंट लेंगे। राधे राधे, सुप्रभात। तो हम शाम को वहाँ से मंदिर गए थे, फिर रात में वहाँ से यहाँ वापसी आ गए थे और यहाँ पे हमने एक टेंट बुक किया। अब सो के उठे हैं, अब चलते हैं फिर मंदिर को और वहाँ स्नान वगैरह करेंगे। यहाँ का दिखाते हैं आपको थोड़ा सा नज़ारा। तो ये है हमारा टेंट। यहाँ पे हम वहाँ से रात को इधर आ गए थे और यहाँ का व्यू देखिए कितना सुंदर है। यहाँ पे हम नाइट स्टे किए। अब जाएंगे, भी मंदिर जा रहे हैं। वहाँ पे स्नान इत्यादि करके, जो झील है उसमें स्नान करना होता है, वहाँ पे स्नान करके और मंदिर का दर्शन करके फिर यहाँ से निकलेंगे हम। हर महादेव। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और इस झील में आपको शाम को दिखाया था विजिबिलिटी कितनी कम थी, बादल छा गए थे, धुंध। और अभी हम आए हैं, देखिए कितना साफ़ मौसम है। यहाँ पे स्नान आदि करके मंदिर पे दर्शन किए हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं यहाँ पे। सभी को यहाँ का पूरा भी दिखाया, यहाँ का दर्शन कराया। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे ये बाबा जी बैठे हुए हैं और वो आचार्य जी। ये रेस्टोरेंट है वो जिसमें हम रात को ठहरे हुए थे, ये। और ये है कार्ड इनका। जो भी यहाँ आना चाहता है इसमें नंबर लिखा हुआ है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लें आप, नंबर लिखा हुआ है। और ये हैं भाई जी, इनको आप अच्छे से पहचान लो। जब भी आप आएँ, इनके पास सारी रहने, खाने पीने की सारी सुविधा है। आपको रास्ता भी बता देंगे आगे मंदिर जाने का, जो लेक है। कोई ट्रैक करने से ट्रैक भी करा लेते हैं हम, ट्रैक वगैरह सारा कुछ कराते हैं ना। हाँ जी, टोटल कराते, कैंपिंग वगैरह टोटली करवाते हैं हम। और इनका बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, उधर से आएंगे इधर और इधर से बिल्कुल सेंटर पॉइंट में इनका रेस्टोरेंट है। यहाँ भी व्यवस्था है कैंपिंग, जैसे मैं आपको सुबह दिखाया था वो सारा इन्हीं का ही व्यवस्था था। तो यहाँ जब भी आप आएँ, सारी व्यवस्था, चाय, नाश्ता, कॉफ़ी, परांठा वगैरह, लंच, डिनर, सारा कुछ है यहाँ पे।
तो ये इनके भाई साहब से जरूर। और आप हमारे साथ में ऐसे बने रहिए और आपको ऐसे ही हम आपको दर्शन कराते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता दी।